नमस्कार, मैं एकता नागर, आप देख रहे हैं महाखबर। क्या है पराली, जिसको लेकर दिल्ली वालों का जीना मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलता है। आपको बता दें, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पराली जलाए जाने को लेकर कुछ ठोस कदम उठाने की कोशिश की है। आपको बता दें, पराली जलाए जाने को लेकर हर साल बवाल देखने के लिए मिलता है। सितंबर का महीना खत्म हो चुका है और अक्टूबर आने को है और धान भी काटा जा चुका है। इसी वक्त पराली जलाई जाती है। इसी दौरान दिल्ली से सटे राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब के लोग जो हैं अब पराली जलाएंगे। पराली धान के बचे हुए हिस्से को कहते हैं, जिसकी जड़ें धरती में होती हैं। किसान धान की फसल पकने के बाद फसल का ऊपरी हिस्सा काट लेते हैं, क्योंकि वही काम का होता है। बाकी हिस्सा जो होता है वो एक तरह से बेकार होता है। अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करना जरूरी होता है। इसीलिए किसान फसल के बाकी हिस्से को यानी सूखी हुई पराली को आग लगा देते हैं। इसके जलने के बाद, क्योंकि खेतों का साइज बहुत बड़ा होता है और पराली जलने के बाद काफी धुआं उठता है, जिससे राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में हर साल प्रदूषण की समस्या हो जाती है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें, पराली जलाए जाने को लेकर दिल्ली से हरियाणा तक सियासत भी होती रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी चिंता जताई है और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कहा है कि दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, हर जगह ही लोगों का स्वास्थ्य होना बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि वो किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए कोई टास्क फोर्स लेकर आए। आपको बता दें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पराली से खेत में ही सीधे खाद बनाने की बायोडिकम्पोजर तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से खेतों में पराली जलाने की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, जिसका जायजा सीएम अरविंद केजरीवाल ले चुके हैं। इससे दिल्ली में सर्दियों के दिनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाने वाली पराली के धुएं की वजह से सांस लेने में होने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह तकनीक पूसा डिकम्पोजर कही जाती है। फसल वाले खेत में छिड़काव किया जाता है और 8 से 10 दिनों में फसल के डंठल के विघटन को सुनिश्चित करने और जलाने की आवश्यकता को रोकने के लिए खेतों में छिड़काव किया जाता है। कैप्सूल की लागत केवल 20 रुपये प्रति एकड़ है और प्रभावी रूप से प्रति एकड़ 4-5 टन कच्चे भूसे का निस्तारण किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के कृषि क्षेत्रों में पिछले 4 सालों में ARAI द्वारा किए गए शोध में बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे पराली जलाने की ज़रूरतों को कम करने और साथ ही उर्वरक की खपत कम करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के नज़रिए से इसका प्रयोग करने से फ़ायदा मिला है। पराली जलाने से जो धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों से ओजोन परत फट रही है। इससे अल्ट्रावायलेट किरणें, जो स्किन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, सीधे ज़मीन पर पहुँच जाती हैं। इसके धुएँ से आँखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फेफड़ों की बीमारियाँ भी होने की शिकायत आ रही है। आपको बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाए जाने को लेकर कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया है। पराली जलाए जाने को लेकर एनजीटी ने साफ मना कर दिया है और उसके आदेश अनुसार 2500 रुपये का जुर्माना 4 से 5 एकड़ ज़मीन पर पराली जलाने को लेकर है और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर पराली जलाए जाने को लेकर 5000 रुपये का जुर्माना है। यह जुर्माना एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए लगाया है। आपको बता दें, पंजाब में एक बार फिर से पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के एक वैज्ञानिक के मुताबिक पिछले 5 दिनों में पराली जलाने की करीब 300 घटनाएं सामने आई हैं। ज़्यादातर मामले अमृतसर और तरनतारन जिले के आसपास के हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक अमृतसर में जलाई गई पराली का धुआं मध्य प्रदेश के इंदौर तक पहुँच चुका है। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे पेज Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।